हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी इंसान का एक डर्टी साइकिल, जो कि एक जानबूझकर उन लोग ने कर्मा आपके साथ चलाया था, ये साइकिल एंडिंग हो गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है आप लोगों के लिए। ये साइकिल सदा के लिए एंड हो चुका है। ये कोई बहुत क्लोज रिश्ता हो सकता था आपका। ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी थे। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लेवल का व्यक्ति ये रिश्ते में इस टाइप से आपके साथ कुछ कर जाएगा। उस जगह पर आपका कर्मा बैलेंस हुआ है। ये कोई आपके बहुत माहिर, बहुत शातिर, बोलने में बहुत कलाकार इंसान है, ठीक है ना। और अभी के प्रेजेंट टाइम में इनका दिमाग ही इनका दुश्मन बन गया है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलना इस व्यक्ति की पहचान है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलना, हर वक्त इसका दिमाग चलता है और यही दिमाग अब इसका दुश्मन बन गया। 5 नंबर की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा बुद्धि, अपने आप को बुद्धिमान समझना, बहुत ज़्यादा अपने आप को पहुंची हुई हस्ती समझना, ठीक है ना। अपने आप को अच्छा समझना, हायर समझना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे को इन्फीरियर समझना, हमेशा बुरा फील कराना, दूसरे के अंदर ये बात फिट करना, हमेशा हमेशा ये बात फिट करने की कोशिश करना कि तुम बिल्कुल ही नाकाबिल इंसान हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम में जरा भी बुद्धि नहीं है, कोई इंसान तुम्हारे साथ नहीं है। इस टाइप की बातें इस व्यक्ति ने आपको बोली होंगी, ठीक है ना। आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट में डालने की बहुत कोशिश की होगी इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति का साइकिल कुछ ऐसा चलता है कि ये कंट्रोल में इसी तरह से लेता है। पहले साइकोलॉजी से खेल कर किसी भी इंसान के उसको पूरी तरह से यूजलेस फील कराना और फिर उसको ये फील कराना कि तुम्हारा भला सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों मेरे साथ हो सकता है। जबकि सच बात यह है कि ये पर्सन जो है ना, ये स्वयं में जीरो है बिल्कुल। देखिए, आपके सेल्फ लव को जीरो लेवल पर लेकर जाना, ठीक है। लेकिन उल्टा काम हो गया। जितना ही इस व्यक्ति ने गिराने की कोशिश करी, आपका सेल्फ लव बढ़ता चला गया। आपने उस एनर्जी को पहचाना कि ये व्यक्ति एक्चुअली में करना क्या चाहता है, ठीक है ना। आपकी साइकोलॉजी से खेल के निकल जाना, ऐसा सोचना और प्लान करना ही इस व्यक्ति की बहुत बड़ी गलती साबित हो गया है। ये व्यक्ति फ़िलहाल के वक्त पर बिल्कुल भी जो मतलब सेल्फ लव तो छोड़िए, सेल्फ ऑब्सेस्ड था ये इंसान। इस वक्त पर लिटरली ये व्यक्ति अपने आप को कोस रहा है कि उसने आपकी साइकोलॉजी से क्यों खेला, उसने आपके साथ माइंड गेम क्यों करा। लिटरली ऐसा व्यक्ति पछता रहा है, ठीक है ना। और अभी इनकी बोलने की क्षमता, बहुत वर्क करना कम हो गया। देखिए, मैं भी बोलते बोलते इस व्यक्ति की एनर्जी में टैपिंग करने से लेकर लड़खड़ाने लग गई हूँ, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति को अब अपने बोले वचन याद आ रहे हैं, ठीक है। और इसको लग रहा है कि आउट ऑफ पछतावा नहीं लग रहा है, लेकिन उस वजह से जो इसका नुकसान हो गया, आपको जो खो दिया, ठीक है ना, आपको जैसे कंट्रोल में नहीं रख पाया, आप निकल गए, वो वजह से ये व्यक्ति फ़िलहाल के लिए अपनी बातों पर विचार कर रहा है कि क्या इसने सच में इस बार गलत गेम खेल दिया, क्या इसने इस बार इसकी गेम रॉन्ग चली गई। अभी भी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं आया इसका। ओवर कॉन्फिडेंस जो इसका वर्क करता है ना, कि भाई ये बातचीत करके सब चीज़ों को सेट करके अपने फेवर में सब चीज़ों को ले लेने की क्षमता रखता है, वो कॉन्फिडेंस इसका, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि इसको कोई रिग्रेट है। इसका वो कॉन्फिडेंस नीचे नहीं आया। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये किसी कुछ भी झूठ सच करके, कुछ भी वजह से, कैसे भी करके अपना काम निकाल लेता है, लोगों से अपने काम निकलवा लेता है और आपको गलत साबित कर देता है, आपको रॉन्ग प्रूव कर देता है। ये जो इसका कॉन्फिडेंस था ना, ये अभी भी आजमाएगा इंसान। देखो क्या होता है कि आपको हो सकता है इसके झूठ सच से गुस्सा आ रहा हो अभी के टाइम पर, क्योंकि अभी भी ये बंद तो नहीं कर रहा है अपनी बकवास आपके प्रति जो भी ये करता है। तो आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ही बात बोलूँगी कि जब वो दिया बुझने वाला होता है ना, तो आपको भी पता है कि लास्ट वाली जो लो होती है वो बहुत ज़ोर से फड़फड़ाती है ना एक बार बुझने से पहले। तो वही वाला हाल समझिए इस इंसान का। ये कुछ आखिरी इसके हैं वार,
जो कि बिल्कुल व्यर्थ जाएंगे, कुछ भी इसके लिए वर्क नहीं करने वाला। इसने आप पे एनर्जी वार भी बहुत किए हैं, कहीं ना कहीं से इसने कुछ ऐसी चीज़ें भी करी होंगी जहाँ से आपकी ग्रोथ को रोक सके। ठीक है, आप ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन थे, आप अपने ऊपर फोकस थे, ये आपके ऊपर फोकस था, है ना। तो आपके ग्रोथ को रोक सके, आपके आगे बढ़ने को रोक सके, आपसे स्वयं को सर्व करवा सके, तो फालतू इंसान से तो कोई भी सेवा ले लेगा, है ना। आपसे मज़ा तो ये है कि आप जैसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट सोल से अपनी सेवा करवा ले, वो जो एक जीत का एहसास होगा उसका कहना ही क्या है ना। तो इस व्यक्ति ने ये आपकी एनर्जी को कंट्रोल करेगा, इस बात को अपनी जिद पर ले लिया, अपनी अना पे ले लिया कि भाई ये तो मेरी इज्जत का सवाल हो गया, मैं इस व्यक्ति को कैसे नहीं काबू कर पाया। देखो क्या होता है, ईगो यही तो, ऐसे ही तो वर्क करती है ईगो। ईगो आपको कैसे मराती है, ईगो आपको ऐसे ही मराती है। एक जगह पे आपने लड़ाई की, आप जीत गए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपका फिर बढ़ा, आपका फिर विश्वास बढ़ा, आपने झूठ सच किया, फिर आप जीत गए, आप बच के निकल गए, कोई आपको पकड़ नहीं पाया, फिर आपका वो बढ़ा अंदर से, है ना। और व्यक्ति सोचता है कि मैं तो जो चाहे कर सकता हूँ, है ना। गलती कहाँ से, ईगो कहाँ से मरवाता है इंसान को, दिमाग कैसे मरवाता है इंसान को, दिमाग मरवाता है इंसान को ऐसे। चलो यहाँ पे तुमको ईश्वर ने कुछ भी करके बचा लिया, तो तुम उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं हो, तुम तो सोच रहे हो ये तुम्हारी काबिलियत है। अभी तो तुम लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का, खिलवाड़ करने का दम रखते हो, तो नेक्स्ट अगली और बड़ी हरकत करेंगे, ठीक है। इससे उससे सबसे जाके भिड़ेंगे, सबको कंट्रोल कर लेंगे, सब पर राज करेंगे, सबके जीवन को अपने हिसाब से चलाएंगे, और फिर इस ईगो में जिएंगे कि भाई सबके ऊपर मेरा कंट्रोल है, सब मेरे कंट्रोल में हैं, ठीक है ना, और सब मुझे समर्पित हैं, ठीक है, मैं इस पृथ्वी का ईश्वर हूँ। एक नार्सिसिस्ट होता है ना, वो अपने आप को हमेशा गॉड मानता है। मैंने पास्ट के एग्जांपल्स में भी आपको बताया कि एक नार्सिसिस्ट को अपने सामने कोई दिखाई नहीं देगा, कभी कोई भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप कहीं से भी ये उम्मीद करके बैठे हैं कि नार्सिसिस्ट किसी दिन तो अपनी हरकतों को रिग्रेट करेगा, नहीं, वो आपको ब्लेम करेगा। अपने कर्मों के भुगतान जब कर रहा है ना, तो उस वक्त भी वो आपको ब्लेम कर रहा है। वो उसका जीवन जीने का तरीका ही यही है, इसीलिए तो उसकी सज़ा इतनी भारी होती है। अगर आप एक्सेप्ट करके, रिग्रेट करके और ईश्वर को सच्चे दिल से समर्पित हो जाए, तो फिर तो गेम ही सारी ख़त्म हो गई, है ना। फिर तो डिवाइन सोल बन गई एक। लेकिन नार्सिसिस्ट का क्या होता है ना, नार्सिसिस्ट पहले तो गलत कर्म करेगा, फिर उन कर्मों का भुगतान करेगा, और जब उन कर्मों का भुगतान करेगा उस वक्त भी दूसरे को ही ब्लेम करेगा, उस वक्त भी दूसरे को ही रॉन्ग ठहराएगा। कभी भी देख लेना, एक नार्सिसिस्ट की ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी घटना हो रही है, कोई भी बात हो रही है, वो मतलब फिसल के अगर गिर भी गया है ना, थोड़ा सा चल रहा है और बाई चांस अगर फिसल के गिर गया ना नार्सिसिस्ट, वो आप चाहे दूसरे रूम में बैठे होंगे, लेकिन कमी आपकी थी, गलती आपकी थी, ठीक है। तो ये लोग जब अपने कर्मों का भुगतान कर रहे होते हैं ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लाते, और इनका ये अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पाना ना, इनकी कब्र खोदता है, इनके लिए दिक्कतें पैदा करता है। तो आपके लिए जो कंटीली झाड़ियाँ इन्होंने बोई थी ना, वो भी कांटे खुद ही को जब लग रहे हैं, ठीक है। आप अगर रास्ते में कांटे बोएंगे तो आपको फूल कैसे मिलेंगे। आप जो यूनिवर्स में जब हम बोलते हैं कि जो वाइब्रेशन जाती है वही मैनिफेस्ट होके आती है, तो ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है ना भाई। आप बिखेर कांटे रहे थे, तो फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पैरों के नीचे फूल आने चाहिए, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जब पूछते हो ना कि इन लोग का कर्म क्या है, या ये लोग कभी भुगतेंगे या नहीं, ये लोग कभी सुधर, भाई आपने बैठे क्यों रहना इनके सुधरने के इंतजार में। आपकी ग्रोथ इस व्यक्ति ने रोकने की कोशिश करी, आप ग्रो कर गए, ये इटसेल्फ में कर्मा है इसके लिए। ये इटसेल्फ में आपको पता भी नहीं उसके अंदर में क्या चल रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को किंग समझता है, अपने आप को भगवान समझता है, वो जब अपने से ऊपर किसी को निकलता देखेगा, यही तो उसका कर्मा है। इसीलिए तो ईश्वर इम्पैक्ट के साथ रिश्ते में डालकर नार्सिसिस्ट की आंखों के सामने उस इम्पैक्ट को ग्रो करवाते हैं। ये तो सबसे बड़ी साजिश है डिवाइन की। ये जो ये बंदा सोचता है ना कि ईश्वर इसको
सपोर्ट करते हैं, इसके मैनिपुलेशन में साथ देते हैं, ये तो गलत करके भी बच के निकल जाता है। नहीं, ईश्वर इम्पैथ को ये सब झटके इस व्यक्ति के थ्रू दिला रहे होते हैं ताकि एक इम्पैथ अपनी असली पावर को पहचाने, निकले, परेशान हो जाए तो फिर निकलने का स्टेप ले, और इसके नार्सिसिस्टिक एनर्जी का इसको कड़ा जवाब दे। वो वक्त जब होता है ना, नार्सिसिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, जब कभी इसको जिता रहे होते, इसकी ईगो को बढ़ा रहे होते हैं और फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे के एम्पैथ को बूम ऊपर ले जाते हैं, ग्रो करा देते हैं अपनी ही आंखों के सामने। जिसको कभी अपने पैरों के नीचे सेवा करवाई थी, जिससे, ठीक है, अपने पैरों के नीचे रखने के ख्वाब देखे थे, वो इंसान आपसे आगे निकल जाए, इससे बड़ा कर्मा क्या होगा किसी नार्सिसिस्ट का? सोच के देखिए, इससे बड़ा कर्मा क्या होगा एक नार्सिसिस्ट का। फिर दूसरी बात, इनकी लाइफ चॉइसेस होती हैं इनके जैसे लोग कभी भी ना एक नार्सिसिस्ट को सत्य बोलने वाला, ग्रो करने वाला व्यक्ति, या सच्ची बात मुंह पे बोल देने वाला व्यक्ति, या अपने और दूसरों के हित की बात करने वाला व्यक्ति, वो कभी उसको पसंद नहीं आता। उसको पसंद आते हैं कैसे लोग? चापलूस लोग, जो उसको जी हुजूरी करें, जो उसको वो जो नहीं है वो भी उसको बताएं कि नहीं नहीं नहीं, आप तो इतने अच्छे हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप तो इतने महान हो। जो उसकी मतलब ओवरऑल जो उसको हर वक्त एक बूस्ट मिले उसकी एनर्जी को। जिन लोगों की, अब कोई सच बोलने वाला व्यक्ति हुआ और वो तो मुंह पे कह जाएगा कि भाई नहीं, यहाँ तुम गलत हो, ये सुनने की क्षमता तो नार्सिसिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। तो एक नार्सिसिस्ट का कर्मा सबसे बड़ा क्या होता है? गलत लोगों का संगत चुनते हैं। जो आपके लिए चापलूस है, वो आपसे बेहतर कोई और मिला दूसरे का चापलूस बन जाएगा, वो आपके पाँव काटेगा, वहाँ जाके आपकी जड़ें काटेगा। आप तो अपने लिए खुद ही दुश्मन पैदा कर रहे हो, खुद ही गलत लोगों की संगत में जा रहे हो, और खुद ही बाद में आप पछताने वाले हो इस बात को लेके। तो नार्सिसिस्ट का दुश्मन कहाँ से? नार्सिसिस्ट का कर्मा कहीं बाहर से थोड़ी आएगा, वो तो हर वक्त अपने अंदर भुगत रहा है उस कर्मा को। कभी ना इन फ्लाइंग मंकीज़ के साथ देखना, इनके पैटर्न गौर से देखना। मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो मैं साइकोलॉजिकली बहुत रीड करती हूँ। तो ऊपर से ये लोग अच्छा अच्छा सीन दिखाते कि इतनी सब अच्छी दोस्ती चल रही है, ये चल रही, वो चल रही, अंदर इनके 100 झगड़े भी होते हैं, ठीक है। कई दिन तक बात नहीं करते, फिर सामने वाला इसको वापस मनाने के लिए, इसको वापस अपने उसको कोई काम पड़ जाएगा कभी इससे, तो उस डर की वजह से वो इसको पटाने की कोशिश करेगा। फिर वो वापस इसको पटा लेगा, इसको तारीफ वारीफ करके फिर पटा लेगा इससे, है ना। लेकिन उस व्यक्ति के दिल में इसके लिए कोई रिस्पेक्ट, नो, नेवर। कोई लॉयल्टी, कभी नहीं। कोई सच्चाई, कभी नहीं। वो भी जानता है कि कितना गया गुजरा इंसान है। जो व्यक्ति इसकी चापलूसी कर रहा होता है ना नार्सिसिस्ट की, नार्सिसिस्ट बड़े कॉन्टैक्ट दिखाता है अपने, नार्सिसिस्ट बड़े अपने आप को यूजफुल दिखाते हैं, उसके वजह से वो लोग इनकी चापलूसी करते हैं। उनको लगता है कि ये एक पावरफुल इंसान है, इससे मेरा कभी काम पड़ सकता है, लेकिन दिल से प्यार नहीं। एक नार्सिसिस्ट को कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, कभी सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। उसको दोस्त मिलेंगे जो जिनके मतलब इससे पूरे होते हैं, गोरे होते हैं। जो सच्चा और मजबूत व्यक्ति होगा वो तो नार्सिसिस्ट की ऑरा में टिक ही नहीं सकता। इतनी संकुचित ऑरा होती है इनकी, इतनी सप्रेस्ड ऑरा होती है इनकी कि सोच के देखिए, एक प्योर ऑरा वाला व्यक्ति कैसे उसके साथ रह सकता है? जो भाई ईश्वर में यकीन करता है, जो सत्य में यकीन करता है, जो बात बोलने में यकीन करता है, जो पर्दादारी नहीं रखता, वो व्यक्ति कैसे एक नार्सिसिस्ट के साथ चल सकता है? तो आज नहीं तो कल, चाहे ना चाहे, एक इम्पैथ ना नार्सिसिस्ट से दूर हो जाता है, चाहे ना चाहे। मैं तो ना चाहे भी लगा रही हूँ, क्योंकि इम्पैथ भी बहुत, उसको भी बड़ी चुल मची होती कि निभा ले जाऊँ इस रिश्ते को। बट ठोकरें भी कब तक खा सकते हो, धक्के भी कब तक खा सकते हो ना। आखिर एक दिन निकलना तो चूज़ करेगा इम्पैथ। तो जब वो निकलना चूज़ करता है, ये होता है नार्सिसिस्ट का कर्मा। एक सच्चे साथी को खोना, है ना, एक सच्चे साथी को खोना। नेक्स्ट बताती हूँ क्या कर्मा होता है नार्सिसिस्ट का। खुद देखा है, नार्सिसिस्ट ना एक्सट्रीम पे करते हैं हर चीज़, एक्सट्रीम पे।
4 दिन किसी का भूत सवार हुआ ना उस व्यक्ति के लिए, जो लव बॉम्बिंग ऐसा थोड़ी है कोई केवल रोमांटिक रिलेशंस में करते हैं। दोस्त भी कोई नया बन गया है ना, देख लिया कि कोई नया दोस्त बना है और ये काम का व्यक्ति है, इससे कुछ अपने अपने काम बन सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे उसके लिए, पागल हो जाएंगे उसके लिए, फिर तो दिन रात उसी की बातें, उसी का सोचना, उसी से मिलना। इतनी अति कर देते हैं लोगों के पीछे पड़ने की कि लोग इनसे पक जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति सोच रहा होता है, क्योंकि ब्रेक तो ये नार्सिसिस्ट कभी ब्रेक नहीं देता, सामने वाले को सोचने समझने का वक्त नहीं देता। उसने अगर चूज कर लिया ना आपको अपने मतलब के लिए, वो आपको सोचने समझने का ब्रेक नहीं देता। तो इनका कर्मा सोच के देखिए, जैसे ही अगला कोई मिला तो पिछले को फेंक के आगे निकल गए। अब पिछले वाले में अगर बुद्धि है तो वो जिंदगी में तुम्हें कभी दोबारा एंटर नहीं होने देगा अपनी लाइफ में। ये कर्मा कम है। जिंदगी के हर स्टेज पर, उम्र की हर मुकाम पर आप से लोग छूटते जा रहे हैं, ये सजा कम है। तो एक्सट्रीम पे जाके सब कुछ करना, एक्सट्रीम पे जाके हर कुछ करना, ठीक है, पीछे वाले को फेंक देना, बिल्कुल लिटरली फेंक देना। एक डार्कनेस का कार्ड है, एक डार्कनेस में जीता है हर पल नार्सिसिस्ट, डार्कनेस। क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी दिल में जीता ही नहीं है, वो दिमाग में जीता है। उसका सोच समझ विचार प्यार शादी, ठीक है, बाल बच्चे सब कुछ दिमाग से ऑपरेट हो रहा है, दिल से कहीं पर कुछ नहीं है किसी के भी लिए। शादी मैनिपुलेटिव होते हैं, दिमाग से करते हैं, ठीक है, प्यार मैनिपुलेटिव होते हैं, दिमाग से करते हैं। वो कभी भी जीवन में दिल तक पहुंच ही नहीं पाते। हर वक्त वो दिमाग के अंदर ही रहता है। और आप खुद समझ सकते हैं कि हम जो स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं, सबसे पहले माइंड को शट करते हैं हम, है ना। शट इन द सेंस कि जितना यूज माइंड का होना चाहिए बस उतना ही जीवन में रखें। बाकी वक्त हम प्योरिटी से चलेंगे, बाकी वक्त हम सत्यता से, हम दिल से चलेंगे, हम प्यार से चलेंगे, है ना। तो हम जो कि एक अनकंडीशनल लव के उसूल पर चल रहे हैं हर वक्त, किसी इतने महामतलबी दिमागदार व्यक्ति के साथ कैसे पॉसिबल है। तो नार्सिसिस्ट को एक दिन बहुत इम्पैथी इसको डार्कनेस से निकालने की कोशिश करता है, बहुत इसके जीवन में भी उजाला लाने की कोशिश करता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इम्पैथ सोचता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो उसको भी समझ आएगी ना चीज़ें, जीवन से प्यार तो उसको भी अपने है ना। तो वो वक्त होता है जब नार्सिसिस्ट की लाइफ से इम्पैथ निकल जाता है ना, नार्सिसिस्ट सदा के लिए डार्कनेस में चला जाता है। तुम्हारी लाइफ में कोई व्यक्ति था जो तुमको उस डार्कनेस से निकाल सकता था, तुमको वो व्यक्ति बार बार समझा भी रहा था, वो व्यक्ति बार बार आपको वापस खींच के ला रहा था। जब भी आप जाओगे अपनी नेगेटिव साइड पर, हर पल हर कदम पर वो व्यक्ति बोल रहा था। यही तो कर्मों को कैसे फुल करते हैं यूनिवर्स, यही तो करते हैं। यूनिवर्स इतनी प्योर सोल को नार्सिसिस्ट की लाइफ में डालते हैं कि वो प्योर सोल, फिर यूनिवर्स देखते हैं कि क्या इसमें इतनी बुद्धि है कि ये इसके सहारे निकल आए। लेकिन एक नार्सिसिस्ट वो भी नहीं समझता। तो आपने अपने जीवन की जितनी भी डार्कनेस आपको नार्सिसिस्ट ने देने की कोशिश की, जो कि उसकी खुद की थी डार्कनेस, आपने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट का कार्ड है, आपने ट्रस्ट किया डिवाइन पावर के ऊपर, और आपने उस डार्कनेस को फाइट बैक किया। उस डार्कनेस से आप निकले, आप अपने उजाले में आए, आप अपनी रोशनी में आए एज अ लाइट वर्कर। बड़े स्तर पर सही, छोटे स्तर पर सही, लेकिन आपने अपना काम करना, अपना सोल पर्पस करना चुना, बजाय इस नार्सिसिस्ट को सर्व करने के, इसकी सेवा करने के। आपने अपने सोल पर्पस को चुन लिया और यही कदम ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। नार्सिसिस्ट वापस आपका जो भी जीवन का नार्सिसिस्ट रहा है, जो भी व्यक्ति रहा है आपके जीवन का टॉक्सिक पर्सन, वो वापस अपने अंधेरों में गुम हो चुका है। और अब इन अंधेरों में इस व्यक्ति को डर लग रहा है, और यही रीज़न है कि ये व्यक्ति वापस आपको लूप में खींचना चाहता है, आपको वापस से उन्हीं पुराने पैटर्न्स में लेके जाना चाहता है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतने कठोर कैसे हो गए,
आप इतने दृढ़ निश्चयी कैसे हो गए? इसने बार बार जब चीज़ें की आपके साथ, आप गए बट आप मुड़ के आए, क्योंकि हर बार आपको ये यकीन दिलाया गया कि नहीं इस बार चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। आप गए, आप फिर वापस आए। यही पैटर्न की आदत इस नार्सिसिस्ट को थी। आपका इस बार का रूप इसको सरप्राइज़ कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अंदर दिमाग आ गया, आपके अंदर बुद्धि आ गई, आपके अंदर चेतना आ गई। आप इतने हेड स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, आप इतने दृढ़ निश्चय कैसे हो गए कि आप अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे हो, है ना। ये इस व्यक्ति का ट्रॉमा है इस टाइम पर। ये इस व्यक्ति को बहुत बेचैन कर रहा है, बहुत अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, बिकॉज उसको आपका ये रूप देखने की आदत नहीं थी। इसने आपका लविंग रूप देखा है, जो वो चला भी जाता था, नाराज़ भी हो जाता था, बट फिर से घूम के वापस आ जाता था, क्योंकि कोई और चीज़ें आप मतलब आपको आप सुधरने का चांस देना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कभी भी कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो वो चीज़ें खराब हों। फिलहाल के लिए ये व्यक्ति बहुत प्रिटेंड कर रहा है कि ये एक घरेलू व्यक्ति है, ये घर को बचाना चाहता है, ये आपके साथ अपने रिश्ते को बचाना चाहता है ना। देखिए मैंने शिवाज ओरेकल से कार्ड लिए हैं, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ईविल, तो हाँ जो मैं लगातार रीडिंग में कह रही हूँ, तो इस ईविल एनर्जी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, इसका विनाश स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर का विनाश, इसके अंदर की नेगेटिविटी का नाश ईश्वर खुद कर रहे हैं, खुद चार्ज लेकर खुद कर रहे हैं। तो आपको कहीं पर भी सेकंड थॉट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है कि जो आप कर रहे हो वो क्या सही दिशा में कर रहे हो। बिल्कुल 100% आप सही दिशा में कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो ईश्वर ने भी कभी मतलब जो जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, जैसे रावण को राम ने मारा, तो ईश्वर भी कभी धनुष ना उठाते, है ना, ईश्वर भी कभी चक्र ना चलाते। अगर यही सही रास्ता होता कि हम बस सहते चलें और करते चलें। देखिए ईश्वर ने आज के सैकड़ों करोड़ों साल पहले, है ना, ये संदेश दे दिया था कि जब बुराई की अति हो जाए तो हथियार उठाना चाहिए, बुराई को विनाश करना चाहिए। तो जब आप उस बुराई को ख़त्म करने जा रहे हो तो आपको क्या डरने और घबराने की ज़रूरत है। आप तो किसी पर तीर तलवार भी नहीं चला रहे हो, चक्र भी नहीं चला रहे हो, आप तो सिर्फ और सिर्फ ना कह रहे हो ना। आप क्या इतनी बड़ी अपने अंदर गिल्ट क्यों लेकर आ रहे हो? यहाँ पर मैं क्लियरली एनर्जी देख रही हूँ, इसीलिए यूनिवर्स आपको सूद कर रहे हैं ये बता कर कि कोई गिल्ट अपने अंदर मत लाइए। समय पड़ने पर ईश्वर को भी, समय पड़ने पर भगवान को भी उठाने पड़ गए थे तीर तलवार चक्र। तो आप तो इंसान हैं और आप तो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आप किसी को जान से तो नहीं मार रहे ना, आप तो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आप बुराई को एनर्जेटिकली विनाश कर रहे हैं, आप उससे निकल रहे हैं, उस एनर्जी से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। आपको इतना गिल्ट में जाने की क्या ही ज़रूरत है। इसलिए ईश्वर बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ईविल, हमेशा ट्रांसेंडिंग द ईगो, हमेशा ईगो की डेथ होगी ही होगी, हमेशा ईविल का खात्मा होएगा ही होएगा, होना ही होना होता है ना। तो आप इस चीज़ से निकलिए कि क्या आप कोई नया कर्मा बना रहे हो, इस व्यक्ति का साथ ना देकर, इस व्यक्ति के साथ वापस ना जाकर, क्योंकि ये व्यक्ति पूरी कोशिश कर रहा है आपको गिल्ट में डालने की, आपको गैर जिम्मेदार बताने की, आपको गैर जिम्मेदार दिखाने की। ये व्यक्ति हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बुराई का विनाश होता ही होता है, तो इसके लिए आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिम्मेदार नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ईविल के लिए वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है जो ईविल के साथ चला, जिसने ईविल का हाथ थामा, है ना, वो व्यक्ति खुद अपने विनाश का जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार नहीं हो। आपके लिए जो कार्ड निकल के आया, आपके लिए जो निकल के आई है एनर्जी, आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है वो है फेथ। फेथ का कार्ड है। यू आर टेकन केयर ऑफ, आपकी केयर की जा रही है। आपको डरने, घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ध्यान खुद ईश्वर रख रहे हैं। फेथ, आपने जो इतना यकीन, इतना ट्रस्ट ईश्वर पर किया है, आपने कभी ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, उनका साथ नहीं छोड़ा। यही चीज़ आपको यहाँ से निकाल रही है। ईश्वर स्वयं आपका ध्यान रख रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं ईश्वर, अपना प्रेम आपको सेंड कर रहे हैं ईश्वर, ठीक है। मेरे महादेव की असीम कृपा इस सोल कम्युनिटी पे बनी हुई है।
है ना। आप डायरेक्ट प्रोटेक्शन में है मेरी माँ काली और मेरे महादेव के, ठीक है। तो यहाँ से एक बात याद आई, मेरे मुंह से हमेशा मेरी माँ काली मेरे महादेव ऐसा निकलता है। तो समटाइम्स मुझे ये सुनने को मिल जाता है कि मतलब बहुत इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं कुछ लोग, या ऐसा होता है ना कि मतलब वो ठीक है हमारे भी हैं, क्या सिर्फ आपके हैं? आप बोल रहे हो मेरे महादेव हमारे भी हैं। तो मैं बोलती हूँ भाई तुम भी बोल लो मेरे महादेव। महादेव किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी हो गई, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ महादेव मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे महादेव। मैं तो आउट ऑफ लव बोलूँगी, मुझे रोक थोड़ी ना लोगे। मेरे भगवान जी, मेरे महादेव, मेरी माँ काली। तो ये तो एक मतलब फ़नी सी बात थी। तो कभी कभी मुझे कोई कोई बोल देता है कि मेरे महादेव आपके हैं क्या, दूसरों के भी हैं। तो कितना एक मतलब भोलापन सा है ये, क्या मतलब क्या लेवल का भोलापन है ये, इनोसेंस है। तो आई यूज़ टू से कि ठीक है ना, तो आप भी मेरे बोल दो, आपको किसने रोका है? मैंने कोई कॉपीराइट थोड़ी ना लगाया कि आप नहीं बोल सकते हो। आप भी बोलो, आप भी प्रेम से बोलो मेरे महादेव। मैं तो मुझसे छुड़वा थोड़ी दोगे, मैं तो बोलती हूँ प्रेम से और मैं तो बोलती रहूँगी। तो मजाक की बात थी गाइस, मुंह से निकला ना मेरे महादेव तो मुझे याद आ गई वो बात। तो आपकी फेथ, आपका जो केयर है, वो आपकी फेथ इतनी स्ट्रांग, इतनी सॉलिड रही है यूनिवर्स के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, कि आपके लिए वही काम कर गई। आपकी टेक केयर खुद भगवान कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। आप क्योंकि आप अपने आप को बहुत कमज़ोर सोल समझते थे ना, तो आपके पास जब बचाव का कोई रास्ता नहीं मिलता था, जब ये व्यक्ति आपके साथ माइंड गेम खेलता था, आपके पास जब बचाव का कोई रास्ता आपको नहीं दिखता था, लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, लोग सब इसका यकीन कर रहे हैं, सबको मैनिपुलेट करके ले जा रहा है, तो आप सीधा पहुंच जाते थे ईश्वर की शरण में, है ना। क्योंकि और कहीं आपको यकीन नहीं आता था, क्योंकि यकीन कहाँ से बढ़ेगा? कोई आपके कंधे पर हाथ तो रखे, कोई आपके सर में हाथ तो रखे। तो वो जो आपका फेथ था ना, जिसकी वजह से आप हर बार सरेंडर हो जाते थे, कोई आपके साथ कुछ भी करे तो आप सरेंडर हो जाते थे ईश्वर को, परमात्मा को। वो ही सरेंडर आपके लिए मतलब इतना वर्क कर गया कि ईश्वर स्वयं पर्सनली आपका ध्यान रखते हैं। ठीक है, यू आर टेकन केयर ऑफ, बहुत बड़ी बात है ये। आपका ध्यान स्वयं ईश्वर रखते हैं, आपको डरने, घबराने, परेशान होने की। देखिए ये बात के जितने भी कार्ड्स आए हैं, इसमें आपको सूद कर रहे हैं यूनिवर्स। आपको अगर आप कहीं से भी अंदर से थोड़ा भयभीत भी हो रहे हो, थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हो, थोड़ा सा अपने आप से ही सवाल जवाब भी कर रहे हो कि भाई मैं सही हूँ या गलत हूँ, या कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं ये चीज़ें, ये बात, ये एक्शन मेरा अगर मेरी स्पिरिचुअलिटी के सिंक में है या नहीं। अगर ऐसा कोई भी विचार आपके अंदर आ रहा है तो यहीं पर आज इसी वक्त छोड़ दो ये विचार। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपकी तो रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तो जो आप एक्शन भी ले रहे हो ना, वो डिवाइनली गाइडेड है, वो ईश्वर आपके अंदर डाल रहे हैं, आप नहीं ले रहे, आप नहीं निकलने का सोच रहे हो, ईश्वर आपको वो मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई निकलो, है ना। तो इसको ऐसा सोच के देखिए, आपके बच्चे को आप देख रहे हो कि वो गलत जगह पे फंसा हुआ है, तो आप उसको क्या सलाह दोगे? आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको ये तो बोलोगे बेटा निकलो, है ना, निकल जाओ, छोड़ दो। कोई भी संगत ले लीजिए, कहीं पर गलत जगह पर ले लीजिए, अगर आपको दिख रहा है आपका बच्चा फंसा हुआ है, आप एक बहुत एक फर्स्ट आपका रिएक्शन होगा कि निकलो। तो वही आपके पेरेंट, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपके लिए कर रहे हैं, निकल जाओ। ये बताया जा रहा है आपको इस रीडिंग के थ्रू, है ना। आपको सूद किया जा रहा है कि भाई आप ना कोई अपने एक्शन को डाउट मत करो, जो कुछ हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है। क्यों? क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है। बाहर देखो ढोल लग गया जैसे ही मैंने ये बात बोली है। तो गाइज मुझे वीडियो यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आपका कर्मा इस रिश्ते में पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है। मैं बाहर जाती हूँ, ढोल वाला है, मुझे कुछ ना कुछ तो उसको जाना चाहिए, उसको देना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स को फुल कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।